हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 41 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो टीचर होती हैं वो फैंग के साथ बातें कर रही होती हैं। तभी जो फैंग होता है वो टीचर से पूछता है, हे टीचर, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये सुनने के बाद टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें इतना एक्साइटेड होते हुए पहली बार देख रही हूँ जो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे वाकई में बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। जिसको सुनने के बाद जो फैंग है वो मन में सोचता है, बोलता है, क्या सच में टीचर को कुछ भी याद नहीं है पिछली बार जो हम लोग पढ़े थे? क्या मैं सच में इतना बुरा पढ़ता हूँ? और मन में ख्याली पुलाव बनाने लगता है और सोचने लगता है, अगर ऐसी बात है तो अगर मैं इनके साथ कुछ भी करता हूँ तो टीचर को कुछ भी याद नहीं रहेगा। और वो अपनी इमेजिनेशन में सोचने लगता है ठड़कपन वाला सीन। लेकिन अपने आप को होश में लाते हुए बोलता है, अरे अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले मुझे अपना काम तो करने दो। तभी जो फैंग है वो टीचर से पूछता है, क्या जो स्वॉर्ड और मेरे जो हार्ड स्वॉर्ड और नाइफ है, डेविल नाइफ, वो आपस में मतलब फाइट कर सकते हैं? क्या वो सिमिलर होती है? तभी जो टीचर होती है वो उससे कहती है, बिल्कुल भी नहीं सिमिलर नहीं होती। भले ही जो नाइफ और जो स्वॉर्ड है वो सिमिलर शेप में दिखती हो, लेकिन वो पूरी तरीके से डिफरेंट वेपन है। और जो टीचर होती है अपना सर उसके सर पर मारती है और उससे बोलती है, हे बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें इतनी बेसिक नॉलेज के बारे में भी नहीं पता? मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था लेकिन तुम फिर भी भूल गए। इस बार मैं तुम्हें प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, तो तुम्हें हमेशा याद रहे ये चीज। तभी वो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाती है और उससे बोलती है, तुम्हारे लेवल के हिसाब से देखा जाए तो तुम इतने ज्यादा लो भी नहीं हो, तो तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जो टीचर होती है वो अपने वेपन एक्टिवेट करती है और उससे बोलती है, मुझे नाइफ के बारे में थोड़ी जानकारी है, तो मैं एक नाइफ की तरह व्यवहार करूंगी, मतलब नाइफ से वार करूंगी तुम पर, और तुम अपने हार्ड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना मुझ पर अटैक करने के लिए और हार्ड नाइफ को ढूंढने की कोशिश करना। तभी जो फैंग होता है मन में सोचता है, बोलता है, ये किसी तरीके की मैजिक स्किल है इस गॉड किंगडम की क्या? तभी जो टीचर होती है वो फैंग से कहती है, हे इतना ज्यादा डिस्टर्ब मत हो मुझे देखकर, अपनी हार्ड स्वॉर्ड को जल्दी से बाहर निकालो। तभी जो फैंग होता है वो अपना लोटस एक्टिवेट करता है और जो उसकी 12 कितनी 13 स्वॉर्ड थी वो सभी की सभी बाहर आ जाती हैं। जिसको देखने के बाद जो टीचर होती है वो उससे कहती है, जो तुम्हारी हार्ड स्वॉर्ड की पावर है वाकई में काबिल तारीफ है, लेकिन फिर भी ये मेरे खिलाफ एकदम यूजलेस है। तुम तो हार्ड नाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो तुम इसकी वीकनेस नहीं ढूंढ सकते। इसलिए तुम्हें डायरेक्टली फाइट करनी होगी मेरे से, और इसका रिजल्ट ये होगा कि जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा हम दोनों में वो मारा जाएगा। तो चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। तभी जो टीचर होती है वो वैंग पर डायरेक्ट अटैक कर देती है और उसकी जो हार्ड शॉट होती है वो टुकड़े 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 हो जाती है उसके। तभी जो टीचर होती है उससे कहती है, जब तुमने देखा, अगर तुम सामने वाले की वीकनेस को नहीं ढूंढ सकते तो तुम उसे नहीं हरा सकते। अगर तुम हार्ड नाइफ की वीकनेसेस का पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड नाइफ को समझना आना चाहिए, उसके बारे में सारी डिटेल पता होना चाहिए, तभी तुम उसको समझ सकते हो। क्या तुम सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो हार्ड नाइफ को, तो तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है, जो मेरी हार्ड नाइफ है वो हार्ड स्वॉर्ड का मतलब हार्ड स्वॉर्ड है, वो हार्ड नाइफ का वीकनेस कैसे ढूंढ सकती है? तभी जो टीचर होती है उससे बोलती है, तुम वाकई स्मार्ट हो, तुम्हारी नॉलेज पे मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन फिर भी रूल तो हमेशा रूल ही रहता है। तुम्हें इसके लिए लॉन्ग प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ही ज्यादा। तुम इतनी आसानी से किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। तभी अचानक से जो फैंग है अपनी मतलब हार्ड स्वॉर्ड को चेंज करना स्टार्ट कर देता है बिना किसी परेशानी के। और इसको देखने के बाद जो टीचर है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जो फैंग होता है उससे बोलता है, जरा देखिए मेरा हार्ड स्वॉर्ड है मेरी हार्ड नाइफ में बदल गई बिना किसी परेशानी के। इसको देखने के बाद जो टीचर और भड़कते उससे बोलती, तुमने इतनी जल्दी इसको कैसे कर लिया? तभी जो फैंग होता है उससे बोलते, ये तो बहुत ज्यादा आसान था। और बोलता है, मैंने ऐसा सोचा कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो एक नाइफ है। ऐसा सोचने के बाद जो मेरे हार्ड स्वॉर्ड वो ऑटोमेटिक हार्ड नाइफ में कन्वर्ट हो गया। इसको सुनने के बाद जो टीचर उससे बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर तुम इस तरीके से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा पागल जैसे हरकतें करना स्टार्ट कर देगा, और तो और तुम्हारा हार्ड स्वॉर्ड हार्ड नाइफ भी इफेक्टेड हो सकती है इससे। तभी जो फैंग होता है वो टीचर से बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। मैंने जो हार्ड स्वॉर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा आधा महीने ही प्रैक्टिस की है, और जो मेरी स्किल है वो इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे ज्यादा। और बोलता है, जरा आप इसे देखिए टीचर, जो मेरे वेपन वो मेरी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। देखा ना ये कितना ज्यादा मैजिकल है। ये देखने के बाद टीचर के पसीने छूटने लगते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ तुमने सही कहा, ये मैजिकल है मैजिकल है। और बहुत सरप्राइज भी होती है और उससे बोलती है, मैं सच में तुम्हारे बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम्हारी जो स्किल्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और अनएक्सपेक्टेड है।
तभी जो टीचर होती है उससे बोलती है अब तुम अपनी हार्ड नाइफ का इस्तेमाल करो मेरी वीकनेस को ढूंढने के लिए। तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो मैं ट्राई करता हूँ, और वो अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो टीचर होती है उस पर सीधे अपनी पावर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है अब जरा मेरी हार्ड नाइफ कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश करो और मेरे वीक पॉइंट को ढूंढो। तभी जो फैंग होता है अपनी मैजिक से उसकी पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन करता है, जिससे उसे एक्सरे जैसा कुछ दिखने लगता है और उसको पता चल जाता है उसकी वीकनेस कहाँ पर है, और बोलता है अच्छा तो यहाँ पर है, और तभी वो भी अटैक कर देता है। टीचर तो ध्यान दे नहीं रही होती है और फैंग भी फुल पावर के साथ उस पर आगे बढ़ने लगता है। इसको देखकर टीचर भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और उसका जो पूरा का पूरा कवच होता है वो टुकड़ों में पड़ जाता है और हमें कुछ और ही दिख जाता है। और तभी उसमें से एक एट्रीब्यूट टपक जाता है जो कि उसी का कवच होता है। तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है टीचर अब आप देख सकती हो कि मैं अच्छे से लेसन ले सकता हूँ और मैं पढ़ाई में सक्सेस भी हो सकता हूँ। और तभी उस एट्रीब्यूट को लेता है और ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है अब मैं इसे और भी ज्यादा आसानी से मतलब सीख सकता हूँ क्योंकि अब मुझे ये एट्रीब्यूट जो मिल चुका है। तभी जो टीचर है वो फैंग के पास आते हैं और उसका गाल पकड़ते हैं, उससे बोलते हैं क्या तुम लेजेंड में मतलब लेजेंडरी में जो कहा जाता था उसके नंबर में जीनियस हो गया उनकी तरह, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, एक बार में देखते ही समझ गए। तभी जो फैंग होता है वो हंसते उससे कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, मैं लेकिन सच में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ जैसा लेजेंड ने कहा है, मतलब पुराने कहानियों में कहा गया है मैं इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं हूँ। तभी जो टीचर होती है उससे बोलती तुम इस गॉड किंगडम के ट्रेजर हो, अगर तुम्हें पढ़ाई में कुछ भी परेशानी हो रही हो तो जब तुम मेरे पास आओ और मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगी मदद करने में हर किसी चीज में। तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। तभी जो फैंग होता है उसको देखने के बाद थोड़ा सा उदास होता है और मन में सोचता है बोलता है ये तो बहुत ज्यादा खराब है, मतलब बहुत ज्यादा उदासपन है, लेकिन ये सिर्फ एक रेप्लिका है और एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं, तुम तो मुझे याद भी नहीं रख सकती एक बार मैं जब जहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद तो। तब भी हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है, वो लोग जो फैंग है बाहर आ जाता है और जब ये जू होती है वो फैंग से बोलती है हे फैंग जिया ये तो काफी कम समय हुआ था जब तुम उस बुक को पढ़ रहे थे, तुम इतनी जल्दी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे आ सकते हो उसे हराने के लिए। अभी जो फैंग होता है वो जू से बोलता है मैंने टीचर से काफी ज्यादा यूजफुल और काफी ज्यादा अच्छी स्किल सीख ली है तो मैं उसे इसलिए हरा सकता हूँ, और वापस से उसी के सामने आ जाता है और जो नाइफ मॉन्स्टर होता है वो भी उसके सामने आ जाता है फाइट करने के लिए। और जो फैंग होता है उससे बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार मैंने क्या पढ़ा है उसका रिजल्ट। तभी जो डेविल नाइफ से बोलता है डेविल नाइफ, और अपना जो है ड्रेस है उसकी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है और उससे बोलता है अब तुम मजा चको मेरी नई स्किल सीखी हुई, इसका नाम है हार्ड हार्ड नाइफ। इसको देखने के बाद जो डेविल है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है सिर्फ तुम अकेले, तुम छोटे बच्चे, तुम ह्यूमन, तुम भला मुझे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तभी जो फैंग होता है वो उससे बोलता है क्या मन में सोचता है बोलता है मैं सच में समझ सकता हूँ इसकी भाषा को अब तो बिना किसी परेशानी के। तभी फैंग उससे बोलता है सच में अगर तुम मुझे सच में जानते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो मुझसे फाइट करके। इसको सुनने के बाद जो जो स्वॉर्ड नाइफ वो और ज्यादा भड़क जाती है, मतलब हार्ड नाइफ और ज्यादा भड़क जाता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है फैंग के खिलाफ, और इसी धमाकेदार फाइट स्टार्ट होने वाली और इस सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।